जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। जन्माष्टमी की पूजा सरल विधि से कैसे करेंगे, तो सरल विधि में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो पूजा की चौकी लगा लीजिएगा और चौकी का अच्छे से थोड़ा सा सजावट कर लीजिएगा। जन्माष्टमी की पूजा रात्रि में होती है। रात्रि में 12 बजे लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है, जन्म कराते हैं और उसके बाद पूजा शुरू होती है। तो देखिए तस्वीर में, फोटो में अगर आप जो है ना बिना जन्म कराए भी पूजा कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी का। तो तस्वीर में, फोटो में आप पूजा कैसे कीजिएगा, तो देखिए सरल विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो जो है ना पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी की फोटो को, तस्वीर को विराजित कर लीजिएगा। गणेश जी को भी विराजित कर लीजिएगा पुष्प का आसन देकर। और पुष्प का आसन देकर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक हो सके तो घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। अगर नहीं हो सका तो घी, तो आप जो तिल के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर ले लीजिएगा। सबसे पहले गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा। तो रात्रि में आपको 12 बजे पूजा करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले कोई भी पूजा होती तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। व्रत का संकल्प आप सुबह में घर के मंदिर में जब पूजा कीजिएगा तभी जो है ना आप व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। और सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है तो जल के छींटे देकर भाव स्नान कराने के बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे गणेश जी को। तो कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर रहे हैं। वस्त्र हो तो आप वस्त्र समर्पित कर लीजिएगा, नहीं तो आप कलावा समर्पित कर लीजिएगा सरल विधि से। और तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कीजिएगा, नहीं तो तुलसी के पत्ता का माला भी आप जो है ना लड्डू गोपाल जी को बनाकर आप समर्पित कर सकते हैं। इसलिए कि लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप हैं और विष्णु भगवान जी को तुलसी अति प्रिय है। तो तुलसी पत्ता का माला भी आप बनाकर समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। जिस भी कलर का फूल माला मिल जाए आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कीजिएगा। गुलाब का फूल लड्डू गोपाल जी को बेहद पसंद है, गुलाब का फूल मिल जाए तो गुलाब का फूल समर्पित कीजिएगा। और इस दिन देखिए लड्डू गोपाल जी को आप जो है ना, जैसे कि लड्डू गोपाल जी का प्रिय चीज़ है बांसुरी, मोर पंख, तो आप जो है ना कुछ भी चीज़ जो कि लड्डू गोपाल जी को प्रिय है उस दिन घर में ज़रूर से ज़रूर लेके आइएगा। तो बांसुरी बांस से बना हुआ बांसुरी लड्डू गोपाल जी को समर्पित कीजिएगा। और सबसे पहले जो है ना गणेश जी को भोग समर्पित कीजिएगा, जल का भोग, फल का भोग, मिठाई का भोग। उसके बाद ये देखिए 7 भोग जो है ना लड्डू गोपाल जी को समर्पित कीजिएगा। और ये 7 भोग जो है ना 56 भोग के समान है। जैसे कि माखन, मिश्री, पंचामृत बनाकर दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, 5 चीज़ मिलाकर पंचामृत तैयार करके भोग लगाइएगा। और धनिया, पंजीरी। और 5वां है मेवा का भोग, ड्राई फ्रूट का भोग। और छठा है फल का भोग, मिठाई का भोग। मिठाई का भोग छठा है। मिठाई में आप जो है विशेष रूप से लड्डू चढ़ा सकते हैं, पेड़ा चढ़ा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के हाथ में देखिएगा हमेशा लड्डू रहता है, तो लड्डू गोपाल जी के भोग में जो है ना लड्डू का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और फल का भोग में खीरा का भोग लगा लीजिएगा। और सभी भोग पर तुलसी पत्ता आपको देना है। और ये 7 भोग जो है ना 56 भोग के समान लड्डू गोपाल जी को प्रिय है। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए से कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा। और बाद में उस दक्षिणा से आप जो है ना लड्डू गोपाल जी के लिए ही कुछ खरीद कर ले आइएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। उसके बाद आरती कर लीजिएगा, कपूर प्रज्वलित करके प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। घर में जितने सदस्य मतलब व्रत किए हैं सभी बारी बारी से आरती कर लीजिएगा लड्डू गोपाल जी का। और पूरा परिवार सम्मिलित होकर जो है ना पूजन कीजिएगा। लड्डू गोपाल जी का घर में जन्माष्टमी के दिन पूजन करने से जो है ना, जन्म उत्सव मनाने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है।
उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा, सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। उसके बाद पूजन के बाद जो है ना प्रसाद खाकर आप अपना व्रत खोलिएगा। तो इस तरह से जन्माष्टमी की पूजन जो है ना आप सरल विधि से रात्रि में 12 बजे कीजिएगा, इसलिए कि जन्माष्टमी की पूजन जो होती है ना रात्रि में 12 बजे होती है पूजन। तो जन्माष्टमी की पूजन रात्रि में 12 बजे होती है, तो 12 बजे कर लीजिएगा फ्रेंड्स। पूजा के बाद प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके अपना आप व्रत खोल सकते हैं फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री